नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में कहा था पिछली क्लास में कि इनपुट आउटपुट के अब हम SBI PO में वेब वाले क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब जहां पे स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही हैं और मैं ऑलमोस्ट सभी टाइप को कवर करते हुए निकलूंगा। चाहे आपके क्लासेस 15 बने भले 16 बने, कोई बात नहीं, बट हम हर टाइप को कवर करेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स हैं उसका हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि लेवल क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के अपनी सीरीज हमारा जो है मेंस बेसिस इनपुट आउटपुट अपना लेवल खुद क्रॉस करना है। तो आ जाइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी है पर लॉजिक बड़ा फंडामेंटली है। देखिएगा बड़े ध्यान से। आपको इनपुट है 39, 55, 13, 20, 37, 41, 68, 53। स्टेप 1 में लाता है जी 13, 39, 55, 20 सारे एज इट इज पीछे, ठीक है जी ना, पर 20 को नहीं लाया, 20 को ले गया इधर, तो मतलब 13, 20 छोटा नंबर उससे बड़ा नंबर। स्टेप 2 में 13 इधर से आया 37 और पीछे 20 के बाद लग गया 39। परंतु अगर आप थोड़ा ध्यान देते समझे इस चीज को, स्टेप 3 भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 13, 37 अगली बार आया 41, पीछे से आया 20, 39, 55। ये भी सीक्वेंस में आ गया, छोटा बड़ा। पर एक चीज देखेंगे आप कि छोटा और बड़ा नहीं, क्योंकि 37 के बाद अगर आप नंबर्स में देखो तो बड़ा नंबर 41 था जो कि पीछे जाना चाहिए था, पर उसने वहां पे 39 लिखा। और ये तो आप अगर एक चीज देखें कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स, ये है प्राइम नंबर। 13, 17 फिर 41, स्टेप नंबर में 4 देखो, फिर 53, ठीक है। तो ये तो रखे सबसे पहले प्राइम नंबर और पीछे से रखे आपके नॉर्मल नंबर। आफ्टर देन क्या किया, 15, 34, 43, मतलब क्या किया, इसी देखो स्टेप 4 के बाद भी समझना। यहां तक का लॉजिक क्लियर हो गया। फ्रंट में रखे प्राइम, बैक में रखे नॉन प्राइम और सबको रखा असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्लियर है। 1 to 4 स्टेप। 5th स्टेप में अगर आप थोड़ा ध्यान दें, इन्हीं नंबरों में कुछ प्लस माइनस है, देखेंगे ध्यान से। 15, 34, 43, 50, 22, 36, 57, 65। तो देखें, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दे। 13 से 15 ध्यान दे, 13 to 15 +2 -3 +2 -3 +2 अल्टरनेट -3। चलिए नेक्स्ट स्टेप, टेक्निकल टीम से कहूं लगाओ क्वेश्चन को। 6th स्टेप में देखो 15 को 15 रखा, फिर 34, 43, 50, 36। अब ये क्या हुआ भाई, 36, 57, 20। तो ये क्या हो गया कि ये जो 15, 34, 43 और 50 ये प्राइम नंबर थे, इन्हें एज इट इज रखा स्टेप नंबर 6 में और पीछे से पहले वो 22 अरेंज हुआ, ठीक है जी, क्योंकि ये आपके प्राइम नंबर सीक्वेंशियली अरेंज हैं नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो रहे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर था 22, है ना, फिर आया 34, फिर हेलो हाँ, फिर 36, फिर 50। ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं, इवन नंबर। इवन नंबर हाँ, इवन नंबर्स को बैक पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया और जो भी आपके ओड या प्राइम नंबर्स आप कह लोगे या ओड नंबर्स कह लोगे, लिखा है ना 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसका मतलब उन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। पहले 15 आया, फिर 43 आया, फिर 57 आया और 65 आया, और उधर आपके
इवन नंबर। तो दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से नंबरों को चलाया गया। तो बहुत बढ़िया लॉजिक के साथ क्वेश्चन दिया। अब इसी लॉजिक के बिहाफ पे हम क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा इसका जो इनपुट है उसको एक बार डिस्प्ले में लाएं। हेलो हेलो, चलिएगा अब इसके इनपुट को ड्रॉ करते हैं। हेलो, अब आपके पास इनपुट में है हेलो 25, 58, 47, 33, 23, 73, 64, 61, है ना। चलो जी उठाते हैं। प्राइम नंबर उठाने हैं, वो भी देखो आगे प्राइम और पीछे इवन, ऑल आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो प्राइम नंबर सबसे पहले इनको नॉन प्राइम है, 58, 47 प्राइम है, 33 नॉन प्राइम है, 23 प्राइम है और ये फर्स्ट प्राइम आऊगा। 73 इज अ प्राइम नंबर, 64 नॉन प्राइम, ये भी प्राइम है। तो छोटा ये है, उससे बड़ा 47 है, उससे बड़ा 63 है और ये फोर्थ प्राइम नंबर है। नॉन प्राइम को एनपी लिख रहा हूं। नॉन प्राइम नंबर में 25 नॉन प्राइम है, 33 is also a not prime number, second non-prime number. Then your 53 is third non-prime number and 64 is fourth non-prime number. तो इस तरह से ये आपके नॉन प्राइम नंबर्स में आ गया। आगे चलिए अब बनाते हैं। आगे प्राइम नंबर लेके आना है 23, पीछे नॉन प्राइम 25, बाकी बीच में सारे एज इट इज घूमते हुए आ जाएंगे। ये बहुत जल्दी बनेगा 23। बस उसका जब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा ना, फिर बनने में देर नहीं आएगी। 23 ऐसे मार्क करने से तो और जल्दी बनेगा। 47 हमें पता है कटने हैं। नॉन प्राइम सेकंड नॉन प्राइम इज 33, ठीक है जी। और उन्हें इधर से इन्हें इधर से अरेंज करना है ताकि असेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हो। 58, 73, 64, 61। थर्ड स्टेप में 47 के बाद अगला थर्ड प्राइम नंबर कौन सा था? P3 किस पे लगाया था? 61। नॉन P3 58, रेस्ट 73 एंड 64। फोर्थ स्टेप में योर नेक्स्ट प्राइम नंबर इज नॉन प्राइम और प्राइम 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 73 and 25, 33, 58, 64 नंबर हो गए अरेंज। स्टेप 5 में आपने देखा था क्या करा था? स्टेप 5 के अंदर 2 3 2 3 अगर आपने देखा हो, पहले 2 जोड़े फिर 3 घटाए, 2 जोड़े 3 घटाए, तो 2 जोड़ने पे 25, 3 घटाने पे 44, 2 जोड़ने पे 63, 3 घटाने पे 70, 2 जोड़ने पे 27, 3 घटाने पे 30, 2 जोड़ने पे 2 ऐड करने पे 60, 3 घटाने पे 61। फिर स्टेप नंबर 6, बस अब असली काम है। जैसे देखो बेटे आगे 15 था, तो वो ना स्टेप इसमें ही 34 और 43 इसने क्या किया, सबसे पीछे आपका क्या किया, सबसे छोटा नंबर उठा के ले गया, वो भी हमारे इवन्स वाले, है ना। क्योंकि देखो लास्ट स्टेप में अगर आप देखो 15, 43, 57, 65 डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और इधर वाले में आपका हर बार में। और अगर एलिमेंट पड़ा था ना, जैसे 15 अपनी सीट पे पड़ा था तो उसने स्टेप यूज नहीं किया था, ऐसे ही अगली बार में 43 भी पड़ा था तो उसने स्टेप का यूज नहीं किया था। तो आप भी इसी कंसेप्ट से यूज करेंगे। अब देखिए, अब आपको सबसे छोटा इवन नंबर उठाना है। इनमें सबसे छोटा इवन नंबर आप सभी को दिख रहा होगा, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, which one is the smallest even number? That is 30. Then smallest other even number is 44. तो फर्स्ट, ये सेकंड, थोड़ा सा दिमाग वहां रुक के लगा लीजिएगा। थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस। तो सबसे पहले आप 30 को यहां रखेंगे, बाकी सारी रामलीला वहीं रख देंगे। 25, 44, 63, 70, 27, 60, 61। अगले स्टेप में 25 से
बड़ा नंबर कौन सा है? अब यहां देखेंगे आपको ना, इस स्टेप को मेजर कर लेना है उस टाइम पे। 30 से बड़ा है 44, ठीक है जी, और इधर 25 से बड़ा 27, रेस्ट विल बी इनसाइड। 63, 70, 60 और 61, 25, 27, अब 30 चला गया, 44 चला गया, और अगला नंबर आएगा इधर 60 और इधर आएगा 61, तो 63 और 70 अंदर बैठ जाएंगे। 9th स्टेप 27, 20, 61 और आपका आ जाएगा 63 तो अपनी सीट पे है, तो 30, 44, 60 और 70। तो इस तरह से ये 9 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मतलब स्टेप के अंदर भी स्टेप को एक इनपुट की तरह अरेंज किया गया। ये एक पीओ पेपर में आया था। तो चलिए बिना देरी के टेक्निकल टीम को कहूंगा इनके क्वेश्चनों को ऊपर लेके आए। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस? आंसर इज ई, 9 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस। अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, आंसर हो जाएगा 9 ई। अगला कहता है विच ऑफ द फोर्थ लेफ्ट एंड इन स्टेप 6 अबव अरेंजमेंट। लेफ्ट हैंड से फोर्थ है 70, आंसर डी लगा दीजिए। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटिंग द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन स्टेप 2। इन लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का टोटल दैट इज 85, ऑप्शन बी। अगले वाले में आपको दिया गया है Which of the following is step 5 in the above arrangement? We'll see that आपके सामने marked है 25, 43, 70, 27, that is option C। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला वेब वाला ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टेक्निकल टीम को कहूंगा लगा दो फटाफट से डिस्प्ले में। और बच्चे इनके सॉल्यूशंस का आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपने लेवल पे खुद ट्राई करके क्वेश्चन को मैच जरूर कीजिएगा। ये बहुत बढ़िया आपका एक क्वेश्चन है। हेलो, चलिए तो टेक्निकल टीम वॉइस करेक्ट है? हाँ। अब आपके पास देखो बेटा क्या है, इनपुट में है 13, 19, 06, 16, 14, 18, 11 और 15। यहाँ है 14, 15, 12, 15, 14, 45, 36, 9, 4। वेब सीरीज बनती चली आई। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दो, बस एक बार आप लॉजिक को समझिएगा। ध्यान दो, यहां तो कवर होके पता चल रहा है कि इस स्टेप में इन दोनों का डिफरेंस है, बट ये स्टेप कैसे जनरेट हुआ, ये कैसे जनरेट हुआ, ये सीखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों टोटली आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। जितनी सुपर कैलकुलेशन उतनी जल्दी आपका स्टेप रिकवर होगा। जैसे देखिए 13 एंड 15 दोनों को ऐड करो तो होता है 28, 28 का आधा होता है 14, है या ना। 19 और 11 दोनों को जोड़ो तो ये होता है 30, 30 का हाफ है 15। ऐसे ही 14 अब 18 और 24 का आधा होता है 12, 30 का आधा होता है 15। तो स्टेप 1 में आपका लॉजिक लगेगा, यहां लिख लीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, जिसको आप एवरेज कहते हैं। अब सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप इन दोनों स्टेप से जनरेटेड है। तो आप देखो ये 14 का तो 14 उतार रखा है, पर यहां 45 तो 15 तिया 45 होता है और ये 12 तिया 36 होता है। परंतु ये ऐसे डायरेक्ट तो वो करेगा नहीं। तो यहां पे हुआ क्या भाई, 14 गुना 15 तो नहीं बनेगा। 14 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो इसलिए 1 से। 15 में से 12 जाएंगे तो 3, इसलिए 3 से। 12 में से 15 जाएंगे फिर 3, तो इसीलिए 3 से। मतलब नंबर के डिजिट का आपस में डिफरेंस। और ये मैंने बहुत बार पहले भी क्वेश्चन में अगर आपको करवाया हो तो देखो 4 एंड 5 9, 4 और 1 5, 5 को 45 से डिवीजन दो कितना आएगा 9। सिमिलरली 4 और 9 इसको इससे डिवीजन दो तो कितना आएगा 4। ये ऐसे ऐसे धुआंधार लॉजिक अभी तो शुरू हुए हैं बच्चों। इसके तो कम से कम भी 15-20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाएंगे, तो बने रहिएगा। अब इसके क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो टेक्निकल टीम को कहूंगा भाई
लगा दो इसका इनपुट लॉजिक में, एक बार इनपुट लगवा के फटाफट से बनाते हैं। अब भाई नीचे इनपुट है 0, 7, 24, 10, 19, 15, 12, 0, 4, 15। तो अब देखिए, हटा दीजिए सर क्वेश्चन को, फर्स्ट और लास्ट 15 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 22। 22 का आधा होता है 11, आ गया यहां पे 11। 24 और 4, ये एक चीज और याद रखना, ऐसे नंबरों की पहचान ही यही है, जोड़ने में भी इवन नंबर मिलेंगे, ओड होगा ही नहीं। टोटल करो 28, हाफ आ जाएगा 28 का 14। अगली बार 10 एंड 12, 22 का हाफ 11, 19 एंड 15 दैट इज 34, 34 हाफ इज 17। अच्छा, एक चीज और इनकी पहचान की कि एवरेज कैसे होती है, ऊपर 8 एलिमेंट थे, नीचे 4 हैं, तो 2-2 के जोड़ से ही कुछ बना होगा। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप हमने कैसे देखा था? स्टेप 2 आप सभी ने देखा था कि भाई इन दोनों का डिफरेंस है 3, 11 को 3 से करोगे तो 33, इन दोनों का डिफरेंस है 3, 14 को 3 से करोगे 42, इन दोनों का डिफरेंस है 6, आपका आ जाएगा 66, 66। ये थोड़ा सा अच्छा स्टेप था। थर्ड स्टेप पे उसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 3 और 3 6, डिवीजन मारो 7, 4 और 2 6, डिवीजन मारो 11, और फोर्थ स्टेप दोनों का डिफरेंस 4। तो इस तरह से ये आपका वेब क्रिएट हुआ। टेक्निकल टीम को कहूंगा फटाफट से क्वेश्चंस को डिस्प्ले में लाएं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द नंबर इन स्टेप 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन स्टेप 3। पहले वाले का सम, तो स्टेप 1 का सम 11, 11, 22, 22 और 14, ऐड करोगे टोटल, आप इन्हें ऐड कर लो, 1, 2, 3, 4, 40 तो एक हो गए, 41, 45, 46 और ये हो गए 53, और इनका प्रोडक्ट हो गया 77। इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस है 24। ठीक है जी, तो दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ। ठीक है जी, चलो जी। व्हाट नंबर इज रिप्लेस्ड ट्वाइस इन स्टेप 1, भाई कौन सा नंबर हुआ है? 11 2 बार आया है। अगली बार कहता है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन स्टेप 2, स्टेप 2 में स्मॉलेस्ट है 33। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर किसी बच्चे ने बीच में से ज्वाइन किया है तो इनिशियली नंबर सीरीज से हमने पूरे सिलेबस की वीडियोस डाल रखे हैं, 1 बाय 1 आप उन्हें चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको पजल टेस्ट से आपको मिलेंगे लिंक, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने बीच में किसी को चैप्टर को नहीं देखा या किसी पर्टिकुलर चैप्टर की रिवीजन करनी है तो ऑल वीडियो से आप चैप्टर वाइज गो थ्रू कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सारे के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।